हेलो जेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज 22 क्वेश्चन चलेगा। 22 में क्या दे रखा? कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट, इनकी सात्यता पर विचार करना। कोसाइन का मतलब होता है कोस, और कोसेकेंट का मतलब क्या होता है? कोसेक। सेकेंड का मतलब हम सेक, और कोटेंट को ठीक है कोट कहते हैं शॉर्टकट में। तो हमारे पास जो फंक्शन है ठीक है क्या है? एक तो कोस एक्स और एक क्या है? कोसेक एक्स, सेक एक्स, कोट एक्स की सात्यता पर हमें विचार करना। ठीक है, या क्या लिख सकते हैं इनको? कोस एक्स, कोसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 साइन एक्स, सेक को 1 कोस एक्स, कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं? कोस एक्स बटे साइन एक्स। तो हमारे पास इसमें केवल दो फलन है, मतलब दो, एक साइन है और एक क्या है? कोस। तो केवल हम साइन एक्स और कोस एक्स को चेक करेंगे कि वह फलन सतत है या असतत है। देखिए एक परमी पढ़ी हमने, हमारे पास f और g दो फलन हैं और दोनों ही कैसे हैं? ये सतत हैं। यदि दोनों को जोड़ते हैं, f प्लस जी भी कैसा होता है? सतत। f माइनस जी भी कैसा होता है? सतत। और f इंटू जी भी कैसा होता है? सतत। और f अपॉन जी भी कैसा होता है? सतत। ये सारे फंक्शन कैसे कहलाते हैं? सतत कहलाते हैं। तो जैसे हम बस केवल कोस एक्स को और साइन एक्स को चेक करेंगे। अब जैसे एक बड़े साइन एक्स है, तो जो भाग वाला होता है उसमें g किसके बराबर नहीं होना चाहिए, तभी फलन कैसा होता है? परिभाषित होता है। क्योंकि यदि f 0 हो गया तो क्या बन जाएगा? ये सारा इन्फिनिटी बन जाएगा। तो g बराबर 0 पे परिभाषित नहीं है, तो इसीलिए कह देंगे g किसके बराबर नहीं लेने के? 0 के बराबर नहीं लेने के। अब जैसे ये 1 साइन एक्स को चेक करेंगे तो 1 हम जानते हैं सतत फलन है। अब 1 सतत क्यों है भाई? y बराबर 1, y बराबर 1 ना एक रेखा होती है, एक रेखा जो किसके पैरेलल होती है? x अक्ष के पैरेलल होती है। भाई ये मान लिया हमारे पास x अक्ष है और ये क्या है? y अक्ष है। तो ये y बराबर 1 कहलाती है। तो ये रेखा कहीं भी टूटी हुई है क्या? तो ये फलन कैसा होगा? सतत। तो 1 फलन कैसा है? हम जानते हैं 1 फलन कैसा है? सतत है। साइन एक्स को चेक करेंगे, कोस एक्स को चेक करेंगे, कोस एक्स बटे साइन एक्स को चेक करेंगे। ठीक है, पर ये जो साइन एक्स है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, यदि साइन एक्स बराबर 0 हो तो x का जो व्यापक मान होता है, x का व्यापक मान x बराबर होता है ये n पाई के बराबर। नहीं पढ़ा तो नोट कर लेना। यदि साइन एक्स किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तो x का व्यापक मान कितना होता है? n पाई। यदि कोस एक्स बराबर किसके? 0 के, तो x का व्यापक मान, तो x का व्यापक मान x बराबर होता है ये 2n+1 इंटू पाई बाई 2। 10x का भी लिख सकते हैं वैसे तो। यदि 10x किसके बराबर हो? पाई के, तब x का व्यापक मान x बराबर n पाई के बराबर होता है ये भी। तो इनके व्यापक मान है कुछ, ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए। त्रिकोणीय मितीय समीकरण है एक चैप्टर 11th क्लास में, तो उसमें त्रिकोणीय मितीय समीकरण तो उसमें थे। तो यहाँ पे जो मैं मान लूँगा इसमें f(x) बराबर मान लूँगा क्या? कोस एक्स तथा
दूसरा कोई पॉइंट, ये जी एक्स मान लिया, जी एक्स क्या मान लिया, साइन एक्स, तो मैं कोस एक्स और साइन एक्स को ही चेक करूँगा। चलो उन्हें नोट कर लो। वैसे तो कोस एक्स और साइन एक्स को मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी सिद्ध करा रखा, ठीक है। किन पे, कौन से बिंदु पर चेक करा रखा, किसी वास्तविक संख्या c पर। तो मान सकते हैं इसमें, माना c कोई वास्तविक संख्या है, तो c पे निकालिए। चलिए पहले कोस x को चेक कर लीजिए, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू c, fx को चेक कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू c, fx का मान कितना, कोस x, तो कितना आ जाएगा, कोस c आ जाएगा। तथा fc निकालिए, fc कितना आ जाएगा, कोस c के बराबर आ जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू c fx, लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर किसके आ गया, fc के। इसलिए कोस x जो है सभी वास्तविक संख्याओं पर कैसा है, सतत है, ठीक है। इसलिए fx बराबर कितना, कोस x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कैसा है, ये सतत है। तथा किसको चेक कर लो, जी एक्स को। लिमिट x टेंड्स टू c, जी एक्स, लिमिट x टेंड्स टू c, जी एक्स का मान कितना, साइन x, और कितना आ जाएगा ये साइन c। तथा जी सी निकालिए, तथा क्या निकालिए, जी सी, वो साइन c ही आएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू c, जी एक्स बराबर किसके आ गया, जी सी के। इसलिए जी एक्स बराबर साइन एक्स भी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कैसा है, सतत है। तो यहाँ पे देखो एक पार्ट हो गया कोस एक्स। कोस एक्स को हमने क्या दिखा दिया, कोस एक्स कहाँ था, शुरू वाला था क्या, हाँ ये रहा जो पहले वाला पार्ट है। यहाँ एफ एक्स बराबर कोस एक्स को क्या दिखा दिया हमने, सतत। साइन एक्स को भी दिखा दिया हमने सतत। अब किसको दिखाना हमें, 1/sin एक्स को, ठीक है। चलो पहले कर लो इसको, वहाँ तक नोट कर लो। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हमें चेक करना 1/, किसको, साइन एक्स को। हम जानते हैं 1 हमेशा कैसा फलन होता है, सभी वास्तविक संख्याओं पर कैसा होता है, सतत। हम जानते हैं कि 1 सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत होता है। 1 सभी वास्तविक संख्याओं पर कैसा होता है, सतत। और साइन एक्स भी कैसा है, सतत ही है। तथा साइन एक्स भी
सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत है, तब 1 sin x भी सभी वास्तविक संख्याओं पर कैसा होगा, सतत होगा। पर sin x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब अभी मैंने ये छोड़ दी, ठीक है। तब 1 sin x भी सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत है, सतत है, जबकि sin x किसके बराबर नहीं है, 0 के। और sin x x के बराबर नहीं, ठीक है, sin x 0 के बराबर नहीं है, या इसे क्या लिख सकते हैं, x बराबर नहीं है किसके, n पाई के। क्योंकि जब sin x 0 के बराबर होता है तो x का व्यापक मान किसके बराबर होता है, n पाई के। तो x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, n पाई के। बस तभी सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत हो सकता है। बस नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 1 cos x भी कैसा, ठीक है। कौन सा पार्ट, अब ये थर्ड पार्ट, ये कौन सा पार्ट कर दिया हमने, सेकंड। तो 1 cos x भी सभी वास्तविक संख्याओं पर कैसा है, सतत है, जबकि cos x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के। या x बताना क्या आएगा, x बताना क्या लिखाया, x बराबर नहीं है किसके, 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। अब कौन सा पार्ट करेंगे इसका, फोर्थ पार्ट कौन, cos x बटे sin x भी सभी वास्तविक संख्याओं पर कैसा होगा, सतत होगा, जबकि sin x किसके बराबर नहीं है, 0 के। sin x 0 के बराबर नहीं है तो x किसके बराबर नहीं आएगा, पाई के, ठीक है। तो ये हो गया ना, तो फोर्थ पार्ट भी लिख लीजिए। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है, cos x बटे sin x भी सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत है, जबकि कौन, जबकि sin x बराबर नहीं है 0 के, या x बराबर नहीं है n पाई के। तो ये करना था बस इसमें। ट्वेंटी 23 देखिए इसके बाद, चलिए अब 23 देखिए। ये हमें ये बताना किस बिंदु पर फलन असतत है, ठीक है। तो इसमें हमारे जो केस बनेंगे, c को ही क्या मान लेंगे, वास्तविक संख्या। तो c छोटा लेंगे 0 से, c बड़ा लेंगे 0 से, और c बराबर किस पे निकालना, 0 पे। c छोटा है 0 से, सभी बिंदुओं पे सतत ही आएगा, जो जितने भी बिंदु छोटे होंगे। बस किस पे असतत हो सकता है ये, c बराबर 0 पे। तो केस फर्स्ट लिखिए, पहले मान लीजिए, माना, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ना। माना c कोई वास्तविक संख्या है, माना c कोई वास्तविक संख्या है। केस फर्स्ट, यदि c छोटा है किससे, 0 से, लिमिट x टेंस टू c f(x), लिमिट x टेंस टू c, f(x) का मान पहला लेंगे दूसरा लेंगे, पहला लेंगे, क्योंकि c छोटा है 0 से तो x छोटा है 0 से वाला ही लेना पड़ेगा।
तो एफ एक्स बराबर क्या लेना पड़ेगा, साइन एक्स बटे क्या लेना पड़ेगा, एक्स। एक्स टेन किसको कर रहा, सी को, तो कितना आ जाएगा साइन सी बटे सी, तथा किसका मान निकाल लीजिए। अब तो काफ़ी आदत पड़ गई होगी तुम्हें ऐसे करने की, इनको एफ सी का मान उससे निकलेगा साइन सी बटे सी। तो ये लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन c लेस देन 0 के लिए कैसा है, सतत है। केस सेकंड क्या बनेगा, यदि c बड़ा है 0 से, तो ये वाला फलन छांटेंगे, कर लोगे भी सेकंड केस। तो लिमिट कितनी आएगी, c प्लस 1, एफ सी का मान भी कितना आएगा, c प्लस 1, कर लोगे। तो फिर कौन सा केस आएगा इसके बाद, थर्ड केस में क्या लिखना पड़ेगा, यदि c बराबर है 0 के, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, LHL लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट बोलो h टेंस टू 0 f, 0 में से ऐसे घट रहा तो 0 से कैसा, तो कौन सा छांटना पड़ेगा, पहले वाला छांटना, लिमिट h टेंस टू 0, रख दो 0 माइनस एच, साइन कितना हो जाएगा, साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। चलो जगह थोड़ी कम है, भी कराऊंगा इसको, पहले इतना कर ही लो, तो इसी जगह कम है अभी यहाँ पे। तो ये आ जाएगा कितना, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। तो ये बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, माइनस आ गया जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, साइन h बटे कितना, माइनस से माइनस कट जाएगा। एक फार्मूला याद रखना, ये लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे, थीटा की लिमिट किसके बराबर होती है, 1 के। ठीक है, हो गया ना उधर का। चलो कुछ लिमिट्स हैं, याद रखना, मैं लिखा देता हूँ। कुछ लिमिट्स हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे, थीटा बराबर किसके होता है, 1 के, या थीटा ऊपर हो तब भी 1 ही आता है। लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा बटे कितना हो, साइन थीटा हो, जब भी किसके बराबर आएगा, 1 के, ऐसी टेन में होता है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा बराबर 1 के, लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा बटे टेन थीटा किसके बराबर होता है, ये भी 1 के। तो यहाँ पे देखना भैया साइन और लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे h, तो इस लिमिट का मान किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से। इसके साइड में लिखना, उन्हें अलग से नोट कर लो, इसे इसके पीछे लिखना और उन सारों को नोट कर लो। इसके बाद निकालना RHL लिमिट, बोलो लिमिट x टेंस टू, यस ठीक है, x टेंस टू आपका कितना आएगा, 0 पॉजिटिव आएगा और fx आएगा। हो गया भैया ये, हाँ थीटा टेंस टू 0 थीटा बटे टेन थीटा बराबर 1।
तो ये किसके बराबर जाएगा, लिमिट, बताइए, एच टेंस टू 0, फंक्शन में बोलो 0 प्लस 0 में कुछ जुड़ रहा तो 0 से कौन सा फंक्शन छाटना पड़ेगा, तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 प्लस एच प्लस 1, एक्सटेंड कर रहा 0 को, 0 प्लस 1 बराबर 1। इसके बाद f0 का मान और निकालिए, f0 का मान x बराबर 0 यहाँ पे आ रहा, x की जगह 0 रख दो, 0 प्लस 1, f0 भी कितना आया 1, इसलिए c बराबर 0 पर भी दिया गया फलन सतत है। c छोटा था 0 से जब भी सतत था, c बड़ा था 0 से तब भी सतत था, c बराबर 0 पर भी सतत है, सब पे सतत है। तो आखिरी में ये लिख सकते हैं, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर, सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत है। 25 तक ऐसे ही हैं ये क्वेश्चन, ये 26वां थोड़ा डिफरेंट है, तो अब हम 26 करेंगे। में ये कोई फलन दे रखा और x बराबर π/2 पर कैसा है, ये सतत है। बुक में देखो, ये फलन x बराबर π/2 पे कैसा है, सतत है। तो किसका मान निकालिए, k का मान ज्ञात करिए। जब ये फलन सतत है तो हमें LHL बराबर RHL और बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f π/2 के बराबर रखना ही पड़ेगा, और इनको बराबर रख के किसका मान निकालना, हमें k का मान। x बराबर किस पे, π/2 पे क्या निकाल लेंगे, LHL RHL और ये लिख, और ये निकालने के बाद तीनों को बराबर रख के किसका मान निकल जाएगा, k का मान निकल जाएगा। क्योंकि फलन सतत है तो बराबर लेके ही चलने पड़ेंगे। x बराबर किस पे निकालना, π/2 पर। इसमें कोई केस पेस नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना, इसमें बिंदु दे रखा, कौन सा बिंदु दे रखा, x बराबर π/2, तो केवल उसी पे निकालना। या कोई केस पेस बनाना, इसमें बिंदु दे रखा x बराबर क्या, π/2 पर कैसा दे रखा, सतत, तो केवल इस बिंदु पे ही निकालिए। इस बिंदु पे क्या निकालिए, LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन। चलिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू π/2 नेगेटिव fx, बोलो, लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 माइनस h। भाई 0 पे निकालते तो 0 माइनस एच, π/2 पे निकालते तो π/2 माइनस एच। जो भी बिंदु होता है, भाई a बिंदु है तो a माइनस एच, तो जिस बिंदु पे भी होता है उसी पे निकालते हैं। π/2 में से कुछ घट रहा तो π/2 के बराबर है या नहीं है, जब कुछ घट गया तो π/2 के बराबर कहाँ से रहेगा, तो पहला लेना दूसरा लेना। फिर सुन लो, x π/2 में से कुछ घट रहा ना, तो π/2 के बराबर नहीं है, तो π/2 के बराबर नहीं है तो पहला लेना दूसरा लेना। पहला π/2 के बराबर नहीं है तो x की जगह रख दो पहले में, लिमिट h टेंस टू 0 रखो, k इंटू कोस कितना π/2 माइनस एच, बटे में बोलिए पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस एच। कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। कोस π/2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 के, बताइए, साइन h
बटे पाई, 2 की गुना कर दो अंदर, पाई हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस कितना 2h आएगा भैया, 2 की भी गुना अंदर आएगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 के साइन h बटे कितना 2h। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया लिमिट थीटा टेंड्स टू क्या हो 0 और साइन थीटा बटे थीटा हो किसके बराबर होता है 1 के। तो जो इसकी लिमिट है वो क्या बना लेगी 1 बना लेगी, तो कितना बच जाएगा ये k/2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा ये k/2। अब किसका मान निकालिए, RHL बोलना, लिमिट x टेंड्स टू π/2 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 प्लस π/2 में कुछ जुड़ रहा है तो π/2 के बराबर नहीं है, तो इसमें भी कौन सा छांटना, पहला ही छांटना, लिमिट h टेंड्स टू 0 रख दो, k कोस x की जगह क्या जाएगा π/2 प्लस h बटे पाई, माइनस x की जगह कितना कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है माइनस का, कोस 90 प्लस थीटा कितना आएगा माइनस साइन थीटा। करो आगे, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन h लिखो, इसको 2 के अंदर गुना करो, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 कि कोस 90 प्लस थीटा क्या बताया था अभी माइनस साइन h आ जाएगा, तो पाई 2 के अंदर गुना करो, 2 से 2 कट गया, माइनस पाई माइनस 2h, पाई से पाई कैंसिल, माइनस से माइनस कट जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 के साइन h बटे कितना हो जाएगा h, तो इसकी लिमिट का मान 1 हो जाए, वो 2 तो रह गया, तो कितना बचेगा ये k/2। फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, f π/2 का मान x बराबर π/2 कितना आएगा, f π/2 का मान कितना आएगा 3 आएगा। अब लिख देंगे क्योंकि दिया गया फलन x बराबर π/2 पर सतत है, सतत है तो LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। मिटा दो इधर का, हाँ तो क्या आएगा LHL बराबर RHL बराबर f π/2 बराबर लेके चलना ही पड़ेगा जब सतत दे रखा। इसका मान कितना आया था k/2, इसका मान भी k/2, इसका मान निकाला तो कितना आया 3, तो ये आ जाएगा भाई k/2 2 बार लिख रहा बराबर ही है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं k/2 बराबर, तो k बराबर कितना आ जाएगा 6, तो k का ही मान निकालना था। सतत दे रखा तो बराबर लेके चलना, k का मान निकालना। एक और कर लेते हैं ऐसा, (27) ये फलन x बराबर 2 पर कैसा दे रखा सतत दे रखा, तो इसमें भी किसका मान निकालना हमें
के का मान निकालना। तो बिल्कुल ऐसा ही है क्वेश्चन ये। फिर भी देख लो ध्यान से, कौन से बिंदु पर दे रखा है, x बराबर 2 पर कैसा सतत है। तो पहले क्या निकाल लो, LHL बोलो, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx, ठीक है, लिमिट s टेंस टू 0 है ना, f अनंत बोलो, हाँ जी, s टेंस टू 0 हो गया, आगे 2 माइनस h, लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ देख लो, यहीं बताते रहो। अब बताओ, अब क्या आएगा, 2 के बराबर है या नहीं है, घट रहा तो छोटा, मतलब छोटा बड़ा दे रखा, मतलब तो 2 से छोटा है बड़ा है, पहला दूसरा, एक पहला बोल रहा है एक दूसरा बोल रहा। अरे 2 में से घट रहा, 2 से कैसा है छोटा, तो कौन सा लेना, शिवा बोलो। अरे दूसरा में x बड़ा नहीं है 2 से, अरे दूसरा क्यों कह रहे बताओ, तुम्हें आज तक यही ना पता लगा, गर्मी में दिमाग काम नहीं कर रहा। चलो देखो भाई, 2 में से क्या हो रहा, घट रहा, तो 2 से कैसा है छोटा, तो वो देख लो x 2 से छोटा या बड़ा कौन से में है, x 2 से छोटा है पहले में है, तो पहला छांटना, सीधी सीधी सी बात है। तो पहले में रख दो भैया से x की जगह k इंटू 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, h किसको टेंड कर रहा, k 2 माइनस 0 का कितना आ जाएगा, 4k आ जाएगा। इसके बाद क्या निकालिए, RHL, बोलो RHL, तुम ही बोलो। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, वैल्यू फंक्शन fx, ये वैल्यू फंक्शन कहाँ से निकालना लगा, आगे बोलो, लिमिट s टेंस टू 0 f2 प्लस h। अब बताओ क्या, 2 से बड़ा कौन सा छांटना, अरे इसकी गलती तो सारी इसी की है। अरे यहाँ देख लो, अभी देखे ना है, समझे अभी तो ना, x, हाँ ऐसे शर्म लग रही ना, मुझे बताया ना क्या, शर्म आ गई। 2 में, अरे x 2 से कम नहीं है यहाँ पे, x 2 से कम है, और इसमें x 2 से कैसा है बड़ा, तो जब ये 2 से बड़ा है तो दूसरा छांटना पड़ेगा। तो दूसरे में क्या लेना पड़ेगा, fx किसके बराबर है, 3 की, तो लिमिट s टेंस टू 0 क्या आ जाएगा यहाँ 3, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद किसका मान निकालना, f2 का, x बराबर 2, पहले में दूसरे में, x बराबर 2, अरे ना लग रहा बराबर का चिन्ह, तो पहले में तो बराबर आ रहा, तो पहले में रख दो, x की जगह क्या रखना, पहले में 2 रखना, k इंटू ये भी कितना आ जाएगा 4k। अब लिख देंगे चूंकि दिया, चूंकि का हो गया, चूंकि हाँ इसलिए क्या लग गया गलती से, चूंकि दिया गया फलन x बराबर 2 पर कैसा है, ये सतत है, सतत है तो बताइए, LHL बराबर RHL बराबर F2, LHL का मान 4k,
3 4 की, तो 4 की दो जगह बराबर आ रहे तो एक जगह लिख देंगे इसको। तो क्या लिख देंगे इसको, 4k इज इक्वल टू, और k इज इक्वल टू 3/4, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो बाकी कल करेंगे।